अगर आप साउल को पार्ट 1 कॉपी करोगे, खुदा बोल रहा है, खुदा बातें कर रहा है, जिधर जा रहा है फतह है, नबियों की जमात है, दिल बदल गया है, और ही तरह का हो गया है। पार्ट 2 है, खुदा का रूह रंजीदा कर दिया, पाखरू चला गया, फिर बदल कर वापस वही बन गया। फिर छोटी छोटी बात पे गुस्सा, दाऊद पे गुस्सा। आज वो किसी की अनसुनी नहीं करता, कहता को गल करके जावे किथों, हुण तो गुस्सा ही बहुत होता है। पहले खुदा ने निकाल दिया था, और अब क्या है, अब फिर दाऊद पे गुस्सा, युनतन पे गुस्सा, अपने घर वालों पे गुस्सा, किसी को भाला मार, किसी को तलवार मार। मस्सा नहीं, आपको गुस्सा बहुत आएगा, बर्दाश्त आपकी कम हो जाएगी। छोटी सी बात पे आप झगड़े पर उतर आओगे, फौरन आप नाराज हो जाओगे। अहम को के सीना में खफकी रहती है, छोटी छोटी बात पर आप नाराज होंगे। जब मस्सा होगा, कोई गाल भी निकालेगा, आप कहेगा भाई जी कोई बात नहीं, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आप कर रहे हैं, हम करें, खुदा आपकी सोच को चेंज करेगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और ये मस्सा होता है तो ये काम होते हैं कि अगर एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरी भी उसकी तरफ फेर दे। धन तो कोई गल करके नहीं जा सकता है, जा सकता कोई? क्या बन जाते हैं। सो जरूरत है कि आप समझो कि ये कैसे हो पाता है, कैसे हो पाता है। जब मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर है तो उस वक्त कोई थप्पड़ भी मारे तो आप माफ कर सकोगे, आपके अंदर ये पावर होगी, आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते हो। सो मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। मस्सा आपकी पावर है। जिनके अंदर मस्सा नहीं वो बदी ढूंढते फिरते हैं, जिनके पास मस्सा है वो बदी से भागते फिरते हैं। वो जानते हैं हम कीमती हैं। यूसुफ इस बात को जानता था, इसलिए वो बदी से क्या कर रहा है, भाग रहा है। मस्सा ना होता उन्हें लबदा फिरना सी, कदों फूतीफार मरे तो मेरा दा लगे। मस्सा आपको बदी से दूर लेके जाता है, इसलिए बाइबल कहती है बदी से भाग। मस्सा आपको बदी से दूर लेके जाता है। मस्सा नहीं तो आप कुछ भी करेंगे। आप याद करो, जब आपसे गलतियां होती हैं उस वक्त आप पुरमस्सा नहीं होते हो, उस वक्त आपकी दुआएं जिंदगी नहीं होती, उस वक्त घंटों वाली दुआ आपके अंदर नहीं होती, उस वक्त आपकी जिंदगी में कुछ और चल रहा होता है, फखर, गुरूर, शोखी और कुछ होता है आपके अंदर। सो जरूर है आप समसून का पार्ट 1 बन सकते हो, पार्ट 2 बन सकते हो, आपके हाथ में है। आप साउल का पार्ट 1 बन सकते हो, पार्ट 2 बन सकते हो। खुदा में सब कुछ हम कर सकते हैं। साउल की पहला पार्ट जो है वो सब कुछ कर सकता था, मुल्कों को शर्मिंदा कर सकता है। पार्ट 2 कि वो कुछ भी कर नहीं सकता। इस्तिशना पहला बाब आयत नंबर 42। इस्राएल के लोग जो थे, खुदा ने उनके साथ वायदा किया था कि तुम्हें कनान में लेकर जाऊंगा, और वो गए, निकले मिस्र से ताकि हम कनान में पहुंचे। लेकिन बार बार कुछ ना कुछ चलता रहा, गलतियां, मिस्टेकें, नाफरमानियां चलती रहीं और मरते रहे, हलाक होते रहे। जितनी गलती करते थे उतनी वबा आ जाती थी, उतने लोग मर जाते थे। ऐसे चलता रहा 40 साल तक। एक टाइम आया जब कनान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, कनान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। क्या हुआ? तो उस वक्त मूसा ने कहा 12 बंदों को चुन लो और इनको कनान की जासूसी के लिए भेज दो। ये जाकर देखभाल करके आए, जाकर उस मुल्क को चेक करके आए कि मुल्क कैसा है, उसके बारे में आकर बताओ, ताकि ये सारी फौज जोश से भर जाएगा। हाँ, इतना अच्छा मुल्क, वाह वाह वाह, क्या बातें आपने बताई वहां की। वो फौज को पुरजोश करने के लिए खुदा ये चाहता था कि जासूस जाएं, जाकर चेक करें, सारे मुल्क में घूम फिर के चेक करके आए, दरख्त कितने हैं, बाग कितने हैं, फ्रूट कितने हैं, फसलें कैसी हैं, मुल्क कितना जरखेज है, कितना अच्छा बिजनेस है, और आकर अच्छी अच्छी बातें फौज को बताएं। फौज कहे जल्दी करो, अभी जाएंगे, अभी हम जीतेंगे, अभी मुल्क पर कब्जा करेंगे। ये मंसूबा था। मूसा ने कहा आओ 12 लोग, हर कबीले का एक बंदा, ताकि वो आकर अपने अपने कबीले को बता सके। हर कबीले से एक बंदा लो। हर कबीले का एक एक बंदा आया,
जाओ, गए। सबका अमान का लेवल एक जैसा नहीं होता, सबके अमान का लेवल एक जैसा नहीं होता। 12 लोग गए, वापस आए। 12 लोग थे, 2 की रिपोर्ट जो थी वो मुस्बत थी। उन्होंने अच्छी चीजों को देखा और खुदा के वादे पर मान रखा। खुदा तेरा शुक्रिया, थैंक्स करते हैं कि ये इतना अच्छा मुल्क तू हमें दे रहा है। और ये ईमान रखा कि खुदा हमारे साथ है, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्श देगा, ये मुल्क हमें मिल जाएगा। ऐसा ईमान उन्होंने रखा। और क्या हुआ? वापस आए पुरजोश 2 लोग। वाह भाई वाह, उधर जी अनार थे और वो कुछ फ्रूट लेके आए थे। एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था कि 2 लोगों ने उसको मिलकर उठाया हुआ था, एक सोटी रख के उस पर लटकाया हुआ था। इतना वहां पर पावरफुल वो फसल थी, इतनी ज्यादा। और कुछ फ्रूट वहां से अनार वगैरह वो लेकर आए थे। और आए 2 तो अभी बोले नहीं जो अमान वाले थे, और बेईमान पहले कहते हो भाई मुल्क तो वाकई अच्छा है, पर जो वहां के लोग हैं वो बड़े बड़े कद्दावर, मोटे ताजे, बड़े बड़े सेहतमंद हैं, हम उनके साथ जंग लड़के जीत नहीं सकते। हम मुल्क तो अच्छा है पर वो हमें मार देंगे, हम तो उनके सामने टिड्डियों की मानद हैं, वो इतने इतने ज्यादा हमसे जोर आवर हैं। ये बातें उनके कबीलों ने सुनी और 10 कबीले रोना शुरू हो गए। और मर गए ओए, वो मुल्क तो मिल नहीं सकता, वो मुल्क तो बड़ा, मुल्क तो अच्छा है पर जाएंगे तो मारे जाएंगे। ओह, रोना शुरू हो गए। 2 लोगों ने कहा भाई क्या करते हो, उस खुदा को याद करो जिसने समुद्र से आपको बचाया, जिसने मिस्र के फराउन से आपको छिड़ाया फला। पर वो नहीं याद कर रहे हैं ईमान को, वो रो रहे हैं, कहते ना 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 ना, ये हो नहीं सकता। बहुत गुस्सा आया खुदा को, खुदा को गुस्सा आया। खुदा ने कहा अब तुम कनान में नहीं जाने पाओगे, तुम्हारी नस्ल जाएगी। तुम्हें रिजेक्ट किया है, तुमने अमान का मुजाहरा नहीं किया, तुमने अमान से गिरी हुई बातें की हैं। तुमने नहीं कहा कि खुदा ये कर देगा, तुमने नहीं कहा खुदा ये कर सकता है, तुमने कहा ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, लंबा टाइम मैं जाग नहीं सकता, हाँ जी ये इतने पैसे मैं नहीं दे सकता, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैं विजिट नहीं, हर बात में नहीं है आपकी। आपने अमान का इजहार नहीं किया, आपने छोटे अमान की बातें की हैं। और बाइबल ये कहती है मेरा रास्तबाज बंदा अमान से जीता। खुदा चाहता था अमान का इजहार करें, पर उन्होंने अमान का इकरार नहीं किया, उन्होंने बेअमानी वाली बातें की और उनकी बेअमानियों से खुदा नाराज हुआ। खुदा आपके अमान के मुआफिक काम करता है। कैसे करता है? आपके अमान के मुआफिक। अमान रखो और कुछ शक ना करो, अमान रखो और कुछ शक ना करो, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहरों की मानद होता है। उनको अमान का बयान, खुदा उनके अमान का बयान सुनना चाहता था। खुदा चाहता था वो अमान से बोलें, ओह हमारा खुदा जोर आवर है, ये अनाक क्या है, ये जुबार क्या है, ये इतने दे कद्दावर क्या है, हम तो, हमारा तो खुदा इन सबसे बड़ा है। सो उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। खुदा नाराज, खुदा ने कहा नहीं अब मैं वो मुल्क तुम्हें दूंगा ही नहीं। ये कह रहे आप जानते नहीं हो खुदा को, खुदा कितना कुदरत, खुदा ने चट्टान से पानी निकाल दिया था, खुदा ने तो हमें खाने के लिए गोश्त मछली सब कुछ दे दिया था, ये खुदा तो अजीम खुदा है हमारा, तो सब कुछ कर सकता है। अच्छा सोचा उन्होंने कहा गलती सी गलती की है। तो कहते ठीक है जी अभी जाएंगे जी, हम जंग करेंगे, हम अभी जाएंगे जंग। हुंदा ना जो किसी को फिर अभारो भूरो, फिर उन्होंने जोश पे पुठा ही उठ जाता किसी दफा लोगों को, फिर जोश आ गया। जोश में क्या कहते हैं, कहते ही बस अभी अभी जाएंगे, हम कल का भी वेट नहीं करेंगे, अभी हम जाएंगे अमूनियों के साथ, अमोरियों के साथ, हाँ जी हित्तियों के साथ, अभी हम जंग करेंगे। चले, मूसा ने कहा ठहर जाओ, खुदा नाराज हो चुका है, खुदा तुम्हारे साथ है नहीं है, जंग के लिए ना जाना, मारे जाओगे। पढ़ना जी, बता लिया, गौर से सुनना। तब खुदावन ने मुझसे कहा कि उनसे कह दें कि ऊपर मत चढ़ो
और ना जंग करो। खुदा ने कहा, मूसा कहता है, खुदा ने कहा कि इनको बता दे ना ऊपर चढ़ना ना उनसे जंग लड़ना, ना जाना जंग के लिए। हाँ जी आगे। क्योंकि मैं तुम्हारे दरमियान नहीं, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, मैं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैगा। तुसा ते मैनू नाराज कर दिता है। हुण तो तुसीं एवें कही जा रहे हो आई एम क्रिश्चियन, आई एम मसीही, तो आई एम फलाना। मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं आपसे नाराज हो चुका हूँ, मैं अलग हो चुका हूँ आपकी गाली से, आपके झूठ से, आपकी नाफरमानी से, आपकी बदी से। मैं आपके साथ नहीं हूँ, ना जाना। हाँ जी। तो ऐसा ना हो कि तुम अपने दुश्मनों से शिकस्त खाओ। ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ फतह मैं देता हूं। अगर मेरे बगैर जाओगे तो क्या होगा? शिकस्त खाओगे। और मैंने तुमसे कह भी दिया पर तुमने मेरी ना सुनी, बल्कि तुमने खुदावंद के हुक्म से सरकशी की और शोखी से पहाड़ पर चढ़ गए। तब अमोरी जो उस पहाड़ पर रहते थे तुम्हारे मुकाबला को निकले, और उन्होंने शहद की मक्खियों की मारे तुम्हारा पीछा किया और शहर में मारते मारते तुमको हुरमा तक पहुंचा दिया। तब तुम लौटकर खुदावंद के आगे रोने लगे, पर खुदावंद ने तुम्हारी फरियाद ना सुनी और ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया। आमीन आमीन। मूसा ने रोका कि जंग के लिए ना जाओ, खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, पर वो फिर भी क्या हुआ? चले गए। जब वो गए क्या हुआ? वो लोग ऐसे उनके पीछे पड़े, कैसे? जैसे शहद दी मक्खियां का किहड़ा हल है? दसो भाई, शहद दी मक्खियां दुआले हो जान, उसका हल क्या है? मुश्किल है ना। सो बाइबल कहती है वो बगैर खुदा के जंग करने चले गए, और वो लोग शहद की मक्खियों की तरह उनके पीछे, बड़े सारे लोगों को मार दिया, और बड़े सारे लोग जान बचा के भागे। किसी की टांग नहीं, किसी का हाथ नहीं है जी, किसी के सिर चो खून तो किसी बाहों चो खून, सबको मारा। और फिर ऐसे भागे जैसे शहद की मक्खियां पीछे लग गई हैं। बस भागते ही आ रहे हैं, भागते ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा आज उनके साथ, बेईमानी की वजह से खुदा अलग हो गया है। कभी कभी खुदा अलग होता है, लोग फिर भी वही काम करना पसंद कर। और क्या हुआ? खुदा नहीं, फिर भी जंग करनी है। आज खुदा नहीं, फिर भी मुझे विजिट पे जाना है। दुआया जिंदगी नहीं, फिर भी मुझे ये करना है। मैं गो ईमानदार नहीं, फिर भी मुझे ये करना है। मुझे मौका दो। आपको सबसे पहले खुदा से मौका लेना है। मुकम्मल होलीनेस के बाद आप किसी जगह पर खड़े हो सकते हो। अगर आपकी पाकीज़गी जो है वो अनकम्प्लीट है, तो आप कभी भी कोई खिदमत का काम मत करें, वरना आप फंस जाएंगे किसी मुसीबत में। सो बाइबल ये कहती है, मूसा मना कर रहा है, वो नहीं मना हो रहे। एक के बाद दूसरी गलती। पहली नाफरमानी, बेईमानी, और बेईमानी के बाद मजीद खिदमत, रोका गया। और बाइबल क्या कहती है? आज बड़े लोगों को पादरी बनने का शौक होता है, और बाइबल क्या कहती है? जब तक वो बुलाए ना जाएं, मनादी क्यों करें? जब खुदा रोया ना दे, उस वक्त तक मनादी नहीं करनी चाहिए, वरना आप बड़ी मुसीबतों में फंसेंगे। अगर खिदमत करनी है, खुदा की रोया होनी चाहिए। कोई खादम आपके लिए आपको बुलाए, खड़ा करे, आपको मखसूस करे, तो फिर आपको खिदमत करनी है। तो अगर आप चालाकी से किसी और तरीके से करते हो, तो आप अपने फैमिली के लिए इब्लीस को मौका दे रहे हो कि वो आपकी फैमिली को तबाह करे। सोचिए, लोग मारे गए, पूरी फैमिलियाँ परेशान हुई, किसी का भाई मारा गया, किसी का बाप मारा गया, किसी का सरबरा मारा गया, क्योंकि ये अपनी मर्जी से जंग लड़ रहे हैं। खुदा ने मन्ना किया था कि जंग लड़ने ना जाना, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। आज आपको देखना है खुदा आपके साथ है या नहीं है, आपकी हालत कैसी है। अगर तो खुदा आपके साथ है, आप करो और आप कामयाब हो जाएंगे। अगर खुदा साथ नहीं, आप करोगे लेकिन आप कामयाब नहीं होगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी रोज बरोज। सो खुदा ने उनको मना किया, वो जंग लड़ रहे हैं और वो हार गए हैं। क्यों हारे जंग? खुदा उनके साथ नहीं है। बाद में यही फौज जंग करने के लिए जा रही है और फिर वो जीती थी, लेकिन आज क्यों हारे हैं? आप सोच सकते हो, साल पहले मैं प्रोफेसी करता था, 2 साल पहले मैं ऐसे प्रस्तुत करता था, मैं ये करता था, पर आज आपका लेवल क्या है? आज आपको अपनी सोचें और आपके दिल को देखना है अपने को। आज आपका दिल और आपकी सोच क्या है? अगर आज आप मस्सा में हो, आज आपको कुछ कर लेना चाहिए।
अगर आज आप खुदा में नहीं हो तो आपको बजाय इसके कि जंग के लिए जाएं, आपको यशुआ की तरह ऊंधे मुंह गिरना, रोजा, प्रेयर और आपको तोबा अकरार करने की जरूरत है, ताकि खुदा कहे कि उठ खड़ा हो जा। सारा दिन यशुआ पड़ा रहा, लेकिन उस सारी उम्र नहीं पड़ा रहा। खुदा ने शाम के वक्त कह दिया, उठ जा, तेरा टाइम पूरा हो गया है। तो खुदा सारी उम्र आपको दुआ रोजा नहीं रखाएगा। अगर आपसे गलती हुई या गिरे हो तो वर्क बंद करो, कुछ दिन चले जाओ, ऊंधे मुंह गिर जाओ खुदा के आगे, घुटने टेक दो, रोजा रख लो, मुआफी मांगो, अपने बुरे कामों को खुदा के आगे रखो। सारी उम्र आपको ऊंधे मुंह नहीं गिरना पड़ेगा। खुदा कहेगा उठ जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन अगर आप ऐसे रेडी होंगे तो, अगर आप ऐसे तैयार नहीं हो फिर नामुमकिन है। सो जरूर अगर कोई मिस्टेक हुई है तो आप गिर जाओ खुदा के हुजूर। खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है। नौ धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, खुदा गुनाहों को मुआफ कर देता है, पर जब दिल से मुआफी मांगते हो। क्योंकि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब वो नहीं होगा, पर जो अकरार करता है, तरक करता है, छोड़ता है, फिर से स्टैंड लेता है, उस पर खुदा अपनी वही रहमत फजल पहले वाला अंडेल देता है। आमीन। सो खुदा कुदरत वाला खुदा है। खुदा नहीं है तो वर्क नहीं है, खुदा है तो सब कुछ है। खुदा आपको इस्तेमाल करता है, खुदा आपको मौका देता है। जब खुदा आपको बुलाए आपको बढ़ना है, अगर खुदा आपको ना बुलाए तो आपको सिर्फ रुकना है। खुदा ने कहा ठहर जाओ यरूशलेम में, तो जल्दी ये थी कि जल्दी जल्दी को प्रोग्राम कर लें। जल्दी नहीं होनी चाहिए। खुदा ने क्या कहा? कितने साल ठहरना पड़ा? सिर्फ ओनली 10 दिन। अगर कर्जा है तो 10 दिन और कर्जे में गुजार के रोजा रख लो। अगर गुर्बत है तो छोड़ दो सब कुछ, जो कर रहे वो ही करो, लेकिन 10 दिन के लिए रोजे में ठहर जाओ। कोई ऐसी जंग जो आप जीत नहीं पा रहे हो, उसके लिए तरीका है। यशवा जंग हारा, वो ऊंधे मुंह गिरा और जंग जीत गया। आपको जंग जीतनी है। कैसे? ऊंधे मुंह गिरना है और आपको पूछना है, खुदा बता मैं क्या करूं। शाम को खुदा ने कहा खड़ा हो जा, अपना मुंह साफ कर, खड़ा हो जा। तेरा ऐसा मुंह नहीं मैं बर्दाश्त करता, शर्मिंदगी वाला नहीं चाहिए। खड़े हो जाओ, साफ करो, रेडी हो जाओ। आज हारे हो, कल आप जीतोगे यीशु नाम में। और वो अगले दिन ही गए, और वो गए और एकदम से वो जंग जीत गए। आमीन। खुदा ने आपको फतह के लिए बुलाया है। हारना है तो आपका ये पार्ट 2 है। आपको खुदा ने जीत के लिए बनाया है, हारने के लिए नहीं। अगर आप गिरे हो तो आप 7 बार भी गिरो तो भी खुदा कहता है मैं अपने रास्तबाज बंदे को क्या करूंगा? उठा खड़ा करूंगा। जहां पर आप थे वहां से भी आप आगे जाओगे यीशु नाम में। लेकिन जो आपका जोश और बोझ है, जो फिर से उठकर चलने का मंसूबा है, खुदा उसके मुआफिक आपको ब्लेस करता है। अगर आप कुछ करने के लिए रेडी हो तो खुदा आपसे ज्यादा आपकी जिंदगी में करने के लिए रेडी है। खुदा चाहता है कि आप कुछ करो। जब आप विजिट के लिए निकलोगे, आप गवाही के लिए निकलोगे, आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाओगे, वाकई ही खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको बरकत देगा। एक गलती के बाद दूसरी गलती मत करें। एक गलती के बाद दूसरी गलती मत करें। एक गलती की आपने गलती की, दूसरी गलती की आपने गलती को छुपा लिया। बाइबल कहती है एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का सब इकरार छुपकर करने वाले नहीं, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का, ताकि तुम क्या पाओ? शिफा पाओ। जो आपकी मुकम्मल शिफा है वो सरेआम इकरार करने में। जब आप सरेआम इकरार करते हो, खुदा आपको ब्लेस करता है। खुदा का मंसूबा आपको कामयाब करना है। एक गलती आप करते हो जो गलती है, दूसरी गलती आप उसको छुपाते हो।
तीसरी गलती, आप उस गलती में रहकर खिदमत का काम करते हो और उस गलती में रह के दूसरों की अदालत भी करते हो, गलत होते हुए भी दूसरों को गलत कहते हो, और ये बड़ी गलती है। सो अगर गलती पर गलती करोगे तो आपकी नाकामी जो है वो कन्फर्म है। इसलिए ज़रूरी है, गलती है तो ऊंधे मुंह हो जाओ, गलती है तो घुटनों पे आ जाओ, गलती है तो रोज़े में आ जाओ, गलती है तो खुदा से कहो खुदा रहम कर दे। खुदा आपको उठाएगा ईश्वा की तरह और ज़ोर से इस्तेमाल करेगा और फतह से बढ़कर आपको गलबा बख्शेगा। आप नाकामियों के लिए नहीं हो, आप कामयाबियों के लिए हो। खुदा आपको पार्ट 1 में रखता है, खुदा आपकी बरकत मस्सा पर अंडेलता है। आप चुने गए हो समसून की तरह, अहद के साथ, वादे के साथ, कलाम के साथ, और दुनिया में खुदा की ताकत और जलाल ज़ाहिर करने के लिए। खुदा आपके वसीला से बड़े काम करना चाहता है, बड़े बड़े जाति जूलियत को आपके वसीला से फना करना चाहता है, आपको कामयाब खड़ा देखना चाहता है। लेकिन जब आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे, खुदा आपको कामयाब करेगा। कामयाबी आपकी मेहनत में नहीं, कामयाबी दिन रात काम करने का नाम नहीं, कामयाबी बाइबल के हुक्मों पर अमल करना है। जब आप बाइबल के हुक्मों पर अमल करेंगे तो आप वाकई कामयाब होंगे। सो खुदा आपको कामयाब करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें और कामयाब हो जाएं। आमीन। इन चीज़ों को याद करें। और अगर आप पार्ट 1 बनते हो तो ये खुदा का मंसूबा है, पार्ट 2 आपका मंसूबा है। दोबारा से पढ़ना है यूहन्ना 15वां बाब 5वीं से 7वीं आयत तक। सब गौर से सुने। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। हाँ जी, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, डालियां हो। हाँ जी। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, जो मुझ में कायम रहता है, मैं जो पूरी वफादारी से हर हफ्ते रोजे रखता हूँ, जो रात को उठ के दुआ करता हो, यानी 3 घंटे से ज़्यादा टाइम उसका दुआ में हो, पूरी ईमानदारी से दाई की देता हो, विजिट खिदमत यानी अंजील का कोई ना कोई काम करता हो, विजिट हो, चर्च में कोई काम हो, आपकी ज़िंदगी में अंजील का कोई काम होना चाहिए। आप हफ्ते को निकलो, विजिट करो, रिश्तेदारों को, कोई अंजील का अगर काम कर रहे हो तो आप कायम हो खुदा में। क्योंकि फल कहां पर ज़ाहिर होना है, फल डाली को लगता है। अगर आप में मसीह के फल ज़ाहिर हो रहे हैं, यानी आपने दुनिया में जाकर फल शो करवाने हैं खुदा के। जी ये देखो जो फल मुझ में लगा है, यीशु का दिया हुआ है, मैं यीशु में हूँ, इसलिए उसने मेरे अंदर ये शादमानी पैदा की है, ईमानदारी है, ये हलीमी है, ये मुआफ़ी है, ये मोहब्बत है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर हिलम है, ये फल है, यीशु मसीह मुझे ये फल मेरे अंदर पैदा कर रहा है। अगर ये नहीं तो आप डाली नहीं हो, आप कायम नहीं हो खुदा में। और असल में कुछ गलत फहमियाँ हैं कि हम सिर्फ चर्च में आते हैं कभी कभी और उसको हम कहते हैं हम कायम हैं खुदा में। ये कायम होना नहीं, कायम होना आपकी ज़िंदगियों से फल नज़र आ रहे हैं। लोग आपको देख कर कहें अच्छा आप पेंटिकॉस्टल हो, अच्छा आप मसीही हो, ठीक है, अच्छा आप फलां हो, ओके, तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी से फल, अगर पूरा मोहल्ला कवे को बाज के नहीं तो आपको हाँ हम कायम हैं मसीह में, तो ये शैतानी नज़रिया है, दुरुस्त नहीं है। तो अगर मोहल्ला इलाका गवाही दे कि वाकई आप में से हमें मसीह का फल नज़र आया, आप में से यीशु मसीह को हम देख पा रहे हैं, आपकी ज़ुबान से हम सुन पा रहे हैं कि यीशु क्या है, हमें समझ लगी आपको देख के कि मसीही ऐसे होते हैं, तो उसका मतलब आप कायम हो खुदा में। कई दफ़ा लड़ाई पूरे मोहल्ले नाल, तो फिर भी हम कहते हैं हाँ जी शाम को रोज़ जंग लगती घर में, और हम क्या समझते हैं, कहते जी मैं तो यीशु का है माँ। जलाल किसका ज़ाहिर होता है, जिसका जलाल। अगर तो आपकी ज़िंदगियों से फल नज़र आते हैं तो फिर आप वाकई खुदा में कायम हो। आपका रोज़ा, दाये की, बाइबल स्टडी, रफ़ाकत, टैरीनेट मीटिंगें, दुआइयाँ मीटिंगें और वर्क करना अंजील का, ये सारा कुछ कर रहे हो तो आप मसीह में कायम हो। अगर बदी है तो आप कायम नहीं हो, आप कटी हुई डाली हो। जो डाली कट कर फेंक दी जाती, पूछे ये किसकी डाली है तो लोग क्या कहते हैं जी। कोई अंगूर की डाली काट कर फेंक दे और पूछो कि ये डाली किसकी है तो क्या कहेंगे, अंगूर की। तो जो मसीही कटा हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको मसीही कहते हैं, पर उसके अंदर असर नहीं होता, फल नहीं होता, फ़र्क सिर्फ इतना होता है।
जो कटी हुई डाली है उसके अंदर फल नहीं है। फर्क सिर्फ इतना क्या है, फल नहीं है। नाराजगी है, गुस्सा है, लड़ाई है, मुकाबला है, हिलम नहीं, परहेज नहीं, मोहब्बत नहीं, मुआफ़ी नहीं, खुशी नहीं, रहम नहीं, तरस नहीं, बर्दाश्त नहीं, कुछ भी नहीं, और फल नहीं। फल नहीं तो फिर भी डाली किसकी है, अंगूर की, लेकिन कायम नहीं। जो डाली फल नहीं लाती उसे क्या करता है, वो काट देता है। इसका मतलब ये डाली जो है ये अब कायम रहने के काबिल नहीं। इसलिए लोग समझते हैं कि हम पार्ट 1 है, लेकिन वो शायद पार्ट 2 भी नहीं है पूरा। अगर आपकी जिंदगी से फल ज़ाहिर नहीं हो रहे तो आप मसीह में कायम नहीं हो। 2 आते हैं 5वीं 7वीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। सब कुछ वो कर सकते हैं जिनके अंदर से फल नजर आ रहे हैं। लोग आपको हर मीटिंग में देखते हैं, लोग आपको विजिट पे देखते हैं, लोग आपको गवाही देता हुआ देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आपकी जिंदगी से कुछ हो रहा है। तो आप डाली हो, आप फल दे रहे हो। आपका अपने कामों से कोई टाइम नहीं, आप मसरूफ हो, आप दूसरे कामों में गिरे हुए हो, उलझनों में हो, तो आप डाली नहीं हो। डाली वो है जिससे फल। पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ हो सकता है अगर तुम मसीह में कायम हो, फल लगे हुए हैं। अगर फल नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, बेशक डाली अंगूर की हो। कटी हुई डाली को किसको कहते हैं जी? जो डाली कट कर फेंक दी गई है वो किसकी डाली होती है? वो भी अंगूर की जो लगी है वो किसकी है? पावर किस डाली में जिसमें फल लगे हुए हैं? तवज्जो का मरकज कौन बनती है? फल लगे जिसको। फल नहीं तो कुछ नहीं। अगर ये फल नजर नहीं आ रहे तो आप बातें जितनी मर्जी करो, फल के बगैर आप कुछ नहीं हो। मैंने तुम्हें मुकर्रर किया, फल लाओ और तुम्हारा फल, आमीन, जोर से बोलो, और हमारा फल हमेशा कायम रहेगा। पढ़ना इसको, गौर से सुनो फिर से। वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते अगर यीशु से जुदा हो जाओ। कलाम से, रोया से, हुक्म से, मंसूबे से बाहर तो आप जीरो हो। आप रोया में हो, चर्च में हो, किसी चर्च की रोया के अंदर वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, अंजील के लिए कुछ हो रहा है, खुदा की जो रोया के सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, उसका आप वर्क कर रहे हो, हिस्सा हो, तो आप कायम हो। सब कुछ हो सकता है। अगर आप खुदा में इस तरह से नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। 2 चीजें। हाँ जी, पढ़ना फिर उसको थोड़ा। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है थोड़ी देर बाद, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं। पहले वो काटा जाता है, फिर फेंका जाता है, फिर सूख जाता है। बड़े सालों के बाद होता है, लोग उसको आग में झोंक देते हैं। ये अदालत का टाइम है। फर्स्ट फल लाना बंद करती डाली, काटा जाता है, फिर भी अंगूर की डाली होती है, सूख जाती है, यानी बिल्कुल सूखे दरख्त जिनमें इब्लीस फिर वर्क करता है। फिर एक वक्त आता है, क्या होता है? जमा किया जाता है उनको। आखिरी वक्त में फरिश्ते आएंगे, क्या करेंगे? जमा करेंगे। फिर एक वक्त आता है, कहते ये कटी और सूखी हुई डाली है, इनको कहां फेंके? आग में, जहन्नम में। ये आग जहन्नम है, आग में डाल दिया जाता है। तो जीजो, एकदम से आग नहीं, एकदम से नहीं, एक टाइम लगता है। कोई बंदा एकदम से एक रात में आज शाम खाना नहीं खाया तो एकदम हम शिलिंग हो गए, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट होने में भी टाइम लगता है, और फिर वापस आपने हेल्थी होना है तो फिर भी क्या लगता है? टाइम लगता है। तो अगर आप रूह में स्मार्ट हुए हो तो एक टाइम लगा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता रूह में वीक हुए, कमज़ोर हुए हो, आहिस्ता आहिस्ता खुदा से आप पीछे गए। जितना टाइम आपको गिरने में लगा है, ऐसे ही आपने जब आज से खड़े होना है, रूहानी तौर पर कलाम के साथ, दुआ के साथ, रोज़े के साथ, फिर से रूहानी फूड बेहतर करना, खुराक खानी है, और उसी तरह से उसी स्पीड के साथ आप ग्रो करोगे। उसी स्पीड के साथ आप फिर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाओगे। ये आपके हाथ में है। पार्ट 1 बनना है तो अपने रूहानी फूड जो है उसको बेहतर करो, रूहानी खुराक उसको बेहतर करो। अच्छी रोज़ा, अच्छी दुआ, हाँ जी, लंबी दुआ, मतलब खुदा के हुक्मों पर अमल करना, बाइबल पढ़ना, दाये की देना, गवाही देना, काम करना,
ये खुराक है आपकी रूहानी, आप रूह में मजबूत होना शुरू हो जाओगे। एक वक्त आएगा बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। हालेलुया। सो खुदा आपको ब्लेस करे, हमेशा हमेशा आपको कायम रखे, आप हमेशा बहुत ज़्यादा फल ला सको, आपकी ज़िंदगियों से खुदा के जलाली काम हो।